आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम की पोल आए दिन खुलती रहती है, लेकिन खगड़िया से आई तस्वीर ने तो लापरवाही की हदें ही पार कर दी। अलौली पीएचसी में महिलाओं की फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन उन्हें बेहोश किए बगैर कर दिया गया। महिलाओं की पीड़ा जब न्यूज 18 ने सुनी तो सिविल सर्जन के पास हम पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा है कि जांच किया जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, जब पूरा अंदर चीरे कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिलके पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाए। इस महिला का दर्द बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। खगड़िया के अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ महिलाएं बंध्याकरण यानी फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन सभी महिलाओं को ना तो बेहोशी की दवा दी गई, ना ही लोकल एनेस्थीसिया किया गया। महिलाओं के होश में ही ऑपरेशन कर दिया गया। इस दौरान महिलाएं तड़पती रहीं, लेकिन अस्पताल के चिकित्सक लापरवाह बने रहे। ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद 2 लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको? बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा? बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा। दिक्कत हुआ ऑपरेशन में? दिक्कत हुआ जैसे चीरा है, हाँ। जोर से दर्द हुआ। हम बोले तो बोला कि यार चीर को छोड़े दो। अलौली पीएचसी के डॉक्टर गुल सनोवर की लापरवाही ने महिलाओं को तड़पने दिया। ऑपरेशन के नियमों को ताक पर रखकर चीरे लगाए गए। महिलाओं के सवाल पर जब न्यूज 18 ने सिविल सर्जन से सवाल पूछा तो वहीं रटा रटाया जवाब सुनने को मिला। जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। निंदनीय है और ये अपराध है, इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से। जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जाकर की करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई डॉक्टर कैसे बेहोश किए बगैर मरीज को चीरा लगा सकता है? कोई डॉक्टर कैसे इतना लापरवाह बन सकता है? घाव की ड्रेसिंग के दौरान ही मरीज सिहर उठता है। ऐसे में अस्पताल में कैंप लगाकर बकायदा इन महिलाओं की फैमिली प्लानिंग की सर्जरी की जाती रही। महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन अलौली पीएचसी के डॉक्टर तो जल्लाद की तरह पेश आ रहे थे। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों पर आरोपी चिकित्सक पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार जवाब कुछ रहता नहीं। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। न्यूज 18 पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और किडनी कांड के मुख्य आरोपी डॉक्टर पवन को दबोच लिया। निजी क्लिनिक का संचालन करने वाले पवन को बरियारपुर और सकरा पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि आरोपी पवन घटना के बाद से ही फरार था। सितंबर महीने के पहले हफ्ते में बरियारपुर ओपी क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में सुनीता नाम की एक महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई थी, जबकि सुनीता गर्भाशय का ऑपरेशन कराने के लिए क्लिनिक में भर्ती हुई थी। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं। सकरा थाना अंतर्गत बरियारपुर ओपी में किडनी एब्सेंट पाए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कौन है सर ये? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, इनका नाम पवन है। इन्होंने पूरी घटना में अपने साथ अन्य लोग हैं, जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी भूमिका को एक्सेप्ट किया है। उनका नाम पता उन्हें इन्होंने बताया है और इनके कन्फेशन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई। और अब देखिए 2 तस्वीर। पहली तस्वीर उस महिला की है जिसकी दोनों किडनियां निकाली गई हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तस्वीर उस झोला छाप डॉक्टर की है जिस पर महिला की दोनों किडनी निकालने का आरोप है। और किडनी निकालने के आरोपी डॉक्टर पवन कुमार को पुलिस ने आज पकड़ लिया है। 2 महीने से फरार चल रहा था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ जो महिला जिसकी दोनों किडनियां निकाली गई और जो आरोपी जो 2 महीने से फरार चल रहा था आखिरकार पकड़ा गया। इधर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने नए पुलिसकर्मियों को बालू और शराब माफिया के लालच में ना फंसने की नसीहत दी। मैं शपथ लेता हूं कि
इस सरकार और पटना के गांधी मैदान में शपथ लेते बिहार पुलिस के नए रिक्रूट भरे मंच से इन पुलिस वालों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। बिहार के मुख्य सचिव ने नए पुलिस वालों को सचेत किया। कहा, शराब माफिया और बालू माफिया के लालच में आप लोग मत फंसिएगा। आज लिए गए शपथ को याद रखिएगा। कुछ लोग बालू खाने लगे हैं, जबकि बालू पैरों के नीचे रखने की चीज है। इसके अभूतपूर्व चमत्कारी परिणाम हमारे सामने हैं। पुलिस और पुलिस तंत्र की विजिबिलिटी, उनका प्रेजेंस हर ओर दिखता है और विधि व्यवस्था में उनका योगदान भी है। मैं गृह विभाग को बहुत ही प्रेरक नेतृत्व देने के लिए, लंबी अवधि तक प्रेरक नेतृत्व देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे उसका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। नवनियुक्त सिपाहीगण से और अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से लेंगे और जिस वर्दी को आज धारण किया है उसकी गरिमा रिटायरमेंट होने की तिथि तक बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या मोह में आए बिना अपना कर्तव्य करें। किसी भी लालच से प्रभावित न हो। आपको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तरह तरह का लालच देंगे। समाज के अपराधी, माफिया, तस्कर, बालू वाले, शराब वाले, सबसे आपका वास्ता पड़ेगा। खुले मंच से नियुक्ति पाने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्य सचिव की नसीहत की वजह है वो बड़े अधिकारी जो लालच में बालू माफिया और शराब माफिया से सांठ-गांठ कर अपना ईमान बेच देते हैं। आपको याद रखना होगा कि बालू खड़े होने की चीज है, पैरों के नीचे रखने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। कुछ अधिकारी, कुछ लोग बालू खाने लगे हैं, खाद्य पदार्थ नहीं है, कृपया ध्यान रखें। बालू माफिया से सांठ-गांठ के आरोप में 2021 में 2 आईपीएस, 4 डीएसपी समेत 13 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। बालू माफिया से मिली भगत की वजह से भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर पोरिका पर कार्रवाई हुई थी। कुछ अधिकारियों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे बहुत से पुलिस वाले अब भी सिस्टम को घूसखोरी की घून की तरह बर्बाद करते रहे हैं। जरूरत है नए पुलिस वालों को नसीहत के साथ उन घूसखोर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की जुर्रत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं उपचुनाव के दंगल की। तो बात कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बढ़ रही सियासत ही करते हैं तो यह सीट चौतरफा लड़ाई का मैदान बन चुका है, क्योंकि महागठबंधन से जेडीयू, बीजेपी के साथ एआईएमआईएम और वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब दावा वोटरों पर भरोसे और विश्वास को लेकर किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान वोटर हों या फिर दूसरी जाति के मतदाता। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। हालांकि दावा मुस्लिम वोटर के साथ ही दूसरी जातियों के भरोसे का अपने अपने स्तर से किया जा रहा है। देश स्तर पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर प्रचार नहीं भी करता है तो भी भूले बिसरे 2-4-5 हजार वोट तो चला ही जाता है ना। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, तो आश्वस्त है हम लोग कि वहां से जीत महागठबंधन के, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने अक़लियत समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनका शोषण और दोहन किया है, उनका डेवलपमेंट और विकास नहीं किया है। और जो उपचुनाव हुए बिहार में वो इस बात की सदाकत है। और कुर्नी के अंदर भी जो चुनाव होगा वहां भी अक़लियत समाज महागठबंधन को रिजेक्ट करेगा।
इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने ये कहकर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जबकि आरजेडी को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। बीजेपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। कुर्नी की लड़ाई वाकई बेहद रोचक बनती जा रही है। जातियों और धर्म में बटी इस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार किस जाति या धर्म के हैं, ये जान लीजिए। जेडीयू के मनोज कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी मुस्लिम हैं। वीआईपी के नीलाब कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। जाति के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन कुर्नी के जंग का असल परिणाम ही बताएगा कि चुनाव मैदान में कौन कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधेपुरा में जेडीयू के कार्यक्रम में चली कुर्सियां। जी हां, मुरलीगंज में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था और इसी दौरान विवाद हुआ। दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर कुर्सियां चली, जिसमें 2 लोगों को चोट भी आई है। तो ये तस्वीर मधेपुरा से, जहां जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। जमकर कुर्सियां चली, हंगामा हो रहा है। चुनाव के दौरान कुर्सियां चली हैं, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके बाद दनादन कुर्सियां चलती रही। आपस में ही 2 गुटों के बीच जमकर कुर्सी चली है। मुंगेर जेडीयू के प्रखंड और नगर अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को जिले के 9 प्रखंड और 3 नगर में आयोजित किया गया था। इस दौरान खड़गपुर प्रखंड अध्यक्ष के लिए खड़गपुर झील की आईबी में आयोजित चुनाव पार्टी में पार्टी के 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। इससे यहां बवाल हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस संगठन के चुनाव के लिए जेडीयू की ओर से आईबी में चुनाव कराए जाने का किसी तरह का परमिशन भी नहीं लिया गया था। लेकिन खड़गपुर जल संसाधन विभाग के अभियंता तोड़फोड़ के बाद दुरुस्त कराने की बात जरूर कह रहे हैं, जबकि जिला अध्यक्ष ने तोड़फोड़ की इस घटना पर अफसोस जताया है। वहाँ पे जो है इस तरह का संभावना लग रहा था कि हो सकता है आपस में ही मारपीट हो जाए, क्योंकि ये एक पार्टी की बात है, संगठन की बात है कि आपस में हम लोगों को मिलजुल करके समन्वय बना करके रहना है। और आपस में अगर चुनाव के कारण जो है मारपीट हो जाए तो ये अच्छा बात नहीं है। इधर पटना के गर्दनीबाग थाने के एक दारोगा आपा खो बैठे और एक परिवार की पिटाई करने लगे। दरअसल पारिवारिक विवाद को लेकर यह परिवार थाने पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद दारोगा जी भड़क गए, थाने के गेट के पास परिवार की पिटाई करने लगे। उन्हें महिलाओं का भी ख्याल नहीं आया और उनकी भी पिटाई की। किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है। दारोगा गर्दनीबाग थाने में तैनात हैं। उनका नाम है पंकज कुमार। पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने अपने नियोजन की मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी से मुलाकात को लेकर राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पंचायती राज के अंतर्गत 2019-20 में कार्यपालक सहायक की वैकेंसी आई थी। आधे लोगों का नियोजन किया गया, लेकिन आधे लोगों का नियोजन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तेजस्वी से गुहार लगाने आए हैं ताकि सुनवाई हो और सभी को जल्द नियोजन पत्र दिया जा सके। हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। वर्ष 2018-19 में सामान्य प्रशासन के निर्देश पे बिहार के प्रत्येक जिला में फॉर्म निकाला गया था कार्यपालक सहायक का। उस फॉर्म में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में उसमें ऐसा टाइपिंग टेस्ट हुआ, हिंदी इंग्लिश परीक्षा हुआ और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बना। और उस लिस्ट से सर आधे बच्चे को नियोजन कर दिया गया और आधे को रोक दिया गया। और जबकि पैनल की वैधता 3 साल थी, तो 1 साल ही नियोजन किया गया और 2 साल से रुके हुए हैं। और अब हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को नियोजन नहीं किया जाएगा और प्राइवेट कंपनी से नियोजन किया जा रहा है, उर्मिला बेल्ट्रॉन। ये अच्छा, इससे पहले जो आधे लोगों का जो नियोजन हुआ है, क्या उन्हें भी प्राइवेट से किया गया है? नहीं, वो बीपीएसएम द्वारा ही बहाल किया गया। हम लोग पूरे बिहार में 4265 लड़का हैं
अभी भी पंचायती राज विभाग में 8,067 सीट है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बिहार के किसी भी जिला में या पंचायत में या प्रखंड में जिस तरह सभी विभाग के नियुक्ति पत्र बांट रहे उसी तरह हम लोग के भी बांट दिया जाए। लालू प्रसाद के बड़े लाल और सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव आज अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के भीतर हर जगह जाकर कमरों और स्थितियों का जायजा लिया। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 2 महीनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं। पंजाब में हुई डकैती के तार बिहार के मुंगेर से जुड़ गए हैं। 29 सितंबर को जालंधर के भवानीपुर के एक्सिस बैंक की शाखा में 38 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में पंजाब से मुंगेर पहुंची पंजाब पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपियों की पहचान खड़गपुर के अंगद कुमार, राम कुमार और गजानंद कुमार के रूप में हुई है, जिन्हें पंजाब पुलिस 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब के धंधेबाज बाज आने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बेगूसराय के वीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहोरी चौर में छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब नष्ट किया है। नष्ट किए गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ शराब बनाने वाली उपकरणों को भी नष्ट किया है। और इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब के धंधेबाजी को एक बड़ा झटका मिला है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं। प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर निशान लगाते हैं। अगली खबर है कटिहार से, जहां गंगा नदी के किनारों पर हो रहे कटाव पर प्रशासन ने सुध नहीं ली। जब लोगों की फरियाद अधिकारियों ने नहीं सुनी तो लोग भगवान की शरण में पहुंच गए। महिलाएं कैसे गंगा मैया को मना रही हैं, देखिए। हे गंगा मैया रक्षा करो, गीत गाकर गंगा मैया से गुहार लगाती ये है गांधी टोला और बाघमारा की महिलाएं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। कटिहार के गांधी टोला और वाघमारा के लोगों की आजकल ऐसी ही हालत है। कटाव की वजह से आए दिन खेतीहर जमीन गंगा में विलीन होती जा रही है। लोग शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा कर थक गए, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ बाघमारा और गांधी टोला के कटाव के जो लगा है, भीषण कटाव है। इसे देखने से बहुत ऐसा लग रहा है कि समाज रुक नहीं पाएगा। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो लोग गंगा मैया की शरण में पहुंच गए। नदी के किनारे महिलाओं ने गीत गाकर गंगा मैया को मनाने की कोशिश की। लोग सभी मिल करके पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हे गंगा मैया किसी तरह हमारा समाज को बचा ले, धरती को बचा ले, हमारे घर को बचा ले, हमारे पूरे परिवार को बचा ले, पूरे जो हमारे क्षेत्र हैं उसको बचा ले। गांव वालों का कहना है कि कटाव की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 5000 परिवार के आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने योजना भी बनाई, 112 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन इंजीनियर और संवेदक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खैर, सिस्टम से भले ही हार गए हों, लेकिन लोगों को भगवान और गंगा मैया पर पूरा भरोसा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बुट पॉलिश करते ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि समाज कल्याण विभाग की एजेंसी सक्षम में जनरल मैनेजर हैं। नाम है विशालजीत सिंह राठौर। विशालजीत सिंह सप्ताह में 2 दिन राजधानी के अलग अलग इलाकों में बैनर लगाकर बूट पॉलिश का काम करते हैं ताकि कैंसर मरीजों को मदद मिल पाए। पूरी खबर बता रहे हैं रजनीश कुमार। कहते हैं दुनिया में कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर शायद आप भी दंग हो जाएंगे। देखिए, पेशे से जनरल मैनेजर के पद पर हैं विशालजीत सिंह राठौर और यहाँ पर ये समय निकालकर राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में आम लोगों का बूट पॉलिश भी करते हैं। ये बूट पॉलिश क्यों करते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से
पटना की सड़कों पर बूट पॉलिश करता हुआ नजर आ रहा है। विशालजीत सिंह राठौर एक कंपनी में जीएम के पद पर हैं और ये एक तरह से कहिए कैंसर पीड़ित जो मरीज हैं उनके लिए ये चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें, उनके इलाज में हाथ बटा सकें। तो ये देखिए आपकी किस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं और जो पैसे लोग देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। हम बात करेंगे और एक बार तस्वीर फिर से दिखा दें, जरा देखिए ये यहाँ पर बैनर लगा हुआ होता है, जहाँ भी विशालजीत सिंह राठौर जाते हैं वहाँ ये बैनर लगाते हैं और लिखा भी हुआ है मेरी छोटी सी पहल कैंसर पीड़ितों के लिए, यानी कृपया अपने जूतों का पॉलिश कराएं और कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करें। तो निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कैंसर पीड़ित मरीज हैं, उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और सच कहा जाता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए ही जीना असल ज़िंदगी है। तो हम बात करते हैं विशाल जी से, कहाँ से ये प्रेरणा आई? इतने बड़े पद पर हैं आप, पूरी बात बताइए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें आप कवर कर रहे हैं। सर प्रेरणा तो हमारी माता रही हैं, उसने बताया कि अच्छा काम करने के लिए समाज में बी एन एसेट नॉट लाइबिलिटीज़ ना बने समाज के लिए, नंबर 1। और जो हमें इंस्पिरेशन मिला है वो मदर टेरेसा से मिला है। जब मदर टेरेसा रोमानिया से आकर के इंडिया में आकर के एक अच्छा काम कर सकती हैं, समाज के लिए काम कर सकती हैं, तो हम भारतीय क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये ऐसा सर क्षेत्र है, कैंसर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अभी जो डेटा शो कर रहा है, आईसीएमआर का डेटा शो कर रहा है, उसमें एज ऑफ नाउ अभी नवंबर दिसंबर से बाकी है, लगभग 1.9 बिलियन केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं द कैंसर का। और ये डेटा उसमें फिर जो 50% जो डेटा शो कर रहा है वो फाइनेंशियली स्ट्रेस है, मतलब पेशेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। छोटे संतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।